हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा जो आपने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट बॉक्स में किए थे कि अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग किस तरीके से होती है। क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या हमेशा रायपुर मिलता है, क्या रायपुर के बाहर मिलता है, और इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्कलोड क्या है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो जाता है या नहीं हो पाता, क्या 24/7 आवर्स की जॉब है या नहीं है, क्या अकाउंट ऑफिसर को गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक-एक करके आपके सारे सवालों का जवाब दूँगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ जवाब दिए थे, लेकिन सभी का जवाब एक वीडियो के माध्यम से देना ही मुझे सही लगा। तो चलिए आपको एक-एक करके इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में और विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहला ये है कि जब भी आप अकाउंट ऑफिसर को प्रेफ़रेंस में भरते हैं और आपका सिलेक्शन अकाउंट ऑफिसर के रूप में होता है, तो आपकी एंट्री जो होती है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में होती है। लेकिन जब आप काम करते हैं अलग-अलग जगह, तो वो अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आप जिला पंचायत या और स्कीम्स में जाते हैं, तब आपका नाम अकाउंट ऑफिसर के रूप में या लेखाधिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन वहीं जब डायरेक्टर जैसे जगहों में रहते हैं, तब आपका पोस्ट का नाम असिस्टेंट डायरेक्टर हो जाता है। दोनों ही सेम ही अधिकारी हैं, सेम ही रैंक के ऑफिसर हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पहला सवाल है, क्या अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है या सिर्फ रायपुर में होती है और रायपुर के बाहर होती है? अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है और रायपुर में भी हो सकती है। अकाउंट ऑफिसर या फाइनेंस कैडर का जो अधिकतर पोस्ट है, वो रायपुर में कॉन्सन्ट्रेटेड है। यानी अधिकतर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं, वो रायपुर में ज़्यादा सैचुरेटेड हैं। तो अकाउंट ऑफिसर के अधिकतर पोस्टें रायपुर में होने के कारण आपका ज़्यादा चांसेस है कि अपने आप पूरे वर्क प्रोफाइल में या पूरे जॉब के करियर में आप अधिकतर समय आपका रायपुर में ही गुजरे। फाइनेंस ऑफिसर का पोस्टिंग अलग-अलग डिपार्टमेंट में होती है, अलग-अलग लेवल पे। फाइनेंस कंट्रोलर से लेकर के असिस्टेंट डायरेक्टर तक के अलग-अलग रैंक में एक फाइनेंस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। फाइनेंस ऑफिसर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम करता है, वहाँ भी वो अलग-अलग रैंक में काम करता है, जहाँ वो अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव इस लेवल पे काम करता है और विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में काम करता है। वहीं डायरेक्टरेट में वो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, एडिशनल और फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में काम करता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो जिले के अधिकारी होते हैं, उसमें जो अकाउंट ऑफिसर के जो प्राइम और जो मेन अधिकारी होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं और जिला पंचायत में अकाउंट ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न स्कीम्स के अंदर जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, जिसे हम पीआईयू बोलते हैं, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, हर जिले में इसके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होते हैं पीएमजेएसवाई के, तो वहाँ भी अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। अकाउंट ऑफिसर के जॉब प्रोफाइल के बारे में एक बेसिक बात आपको समझनी होगी कि अकाउंट ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर का रोल क्या है। दोस्तों, फाइनेंस ऑफिसर का रोल ये है कि वो राज्य के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, उसका जो संचित निधि है, उसका वो एक हिसाब से कस्टोडियन की तरह होता है। यानी एक फाइनेंस ऑफिसर के साइन से ही राज्य के संचित निधि से पैसा निकलता है। उसके साइन के बिना आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। तो जहाँ-जहाँ पे राज्य के संचित निधि से फंड जाता है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे कोई बॉडीज़ में हो, चाहे मंडल, निगम, आयोग या कोई सहायता प्राप्त कोई यूनिट हो। इसका सीधा मतलब आप ये समझ लो कि जहाँ भी राज्य का संचित निधि से एक भी रुपया जा रहा है, वहाँ-वहाँ पे फाइनेंस ऑफिसर की पोस्टिंग होना अनिवार्य है। तो आप देखेंगे कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में या लेखाधिकारी के रूप में एक अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग जिला पंचायत में, ट्रेज़रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में और निगम मंडल आयोग में होती है और वहाँ-वहाँ पे आप अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन करते हैं। अकाउंट ऑफिसर के रूप में आपका मेन काम होता है फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना और आपको ये देखना है कि राज्य का जो फंड है, जो एक भी रुपया है, वो नियमों के विपरीत ना निकले। यानी जो नियम निर्देश बनाए गए हैं वित्त विभाग की तरफ से, उसी का पालन करते हुए आपको पूरे राज्य का जो खर्चा है, उसको लोकहित में करना है और यही एक अकाउंट ऑफिसर का मेन ड्यूटीज़ रहता है। उसका मेन कंसर्न रहता है कि जो खरीदी है, वो सही तरीके से हो। सभी पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो लोकहित में हम करते हैं, राज्य के लिए, लोगों के लिए, चाहे टेंडर निकालना हो, चाहे कोई सामान खरीदना हो, एक पेन से लेकर के करोड़ों की मशीन तक, एक ईंट लगाने से लेकर के हज़ारों करोड़ों का न्यू रायपुर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने तक का, सारे जगह पे फाइनेंस ऑफिसर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और जितना एफिशिएंसी और ईमानदारी से एक फाइनेंस कैडर काम करेगा, उतना ही उस देश का, उस राज्य का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेहतर तरीके से मैनेज हो पाएगा। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग उसके होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है। अकाउंट ऑफिसर का पोस्टिंग रायपुर में भी हो सकती है और रायपुर के बाहर भी हो सकती है।
रायपुर के बाहर उसको जहाँ भी काम करना पड़ेगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में काम करना पड़ेगा। जिले में अकाउंट ऑफिसर का प्राइमरी 3 पोस्ट होते हैं, ट्रेज़री ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर जिला पंचायत और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर फाइनेंस ऑफिसर के रूप में। और जैसे जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस में होते हैं, वहाँ अकाउंट ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। और जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वहाँ का वो फाइनेंसेस एक अकाउंट ऑफिसर देखता है। तो आपकी पोस्टिंग रायपुर से बाहर भी अगर होती है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहती है। अगला सवाल है, क्या अकाउंट ऑफिसर को गाड़ी मिलती है? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात ये समझना होगा कि अधिकतर लोगों को ये चाम रहता है कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, 4 लोगों के सामने भौकाल मचाने को मिल जाए, या फिर मैं कोई ऐसे रेड नेम प्लेट में लिखा हुआ कुछ मेरे को मिल जाए, जिससे लोगों को लगे या समाज में 4 लोगों को लगे कि मैं कुछ हो चुका हूँ। तो इस तरीके का जो माइंडसेट है, जो युवाओं में प्रचलित है, इस माइंडसेट से अगर आप अकाउंट सर्विस में आएँगे या अकाउंट फाइनेंस सर्विस में आएँगे, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में आने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सर्विस सरकार किसी भी ऑफिसर को किस लिए प्रोवाइड करती है। सरकार और शासन आपको सर्विस इसलिए प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करती है, इसलिए नहीं कि आप अय्याशी करें या भौकाल मचाते फिरें। इसलिए क्योंकि आपको पब्लिक सर्विस डिलीवर करना है और राज्य के संचित निधि से, टैक्स पेयर के पैसे से आपको लोकहित के काम करने के लिए आपको चीज़ें या सर्विस मुहैया कराई जाती है, जिसमें गाड़ी भी एक है। अगर आपके वर्क प्रोफाइल में गाड़ी का ज़िक्र नहीं आता या आपका वर्क प्रोफाइल या वर्क कंडीशन इस तरीके से नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटीरियर में ट्रैवल करना पड़े, या आपके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग या बहुत ज़्यादा वर्क फील्ड में नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा आपको फील्ड का दौरा नहीं है, और आप लगातार फ्रीक्वेंट ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और आपका वर्क प्रोफाइल में जो जॉब है अधिकतर डेस्क बेस्ड है या ऑफिस बेस्ड है, तो ऐसे केसेस में अकाउंट ऑफिसर को इनिशियल में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर या एज अ अकाउंट ऑफिसर उसको गाड़ी नहीं मिलती है। यानी जब वो जिला पंचायत में रहता है या और कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में रहता है डायरेक्टरेट में, तो उसको पर्सनल व्हीकल नहीं मिलती है। लेकिन अगर कहीं पे उसके वर्क प्रोफाइल में अगर उसके जॉब प्रोफाइल में ऐसा आता है कि उसको लंबा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तब के केसेस में उसे गाड़ी मिल सकती है। लेकिन ये अलग-अलग ऑफिसेज़ में डिपेंड करता है, लेकिन जनरली उसको असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में गाड़ी नहीं मिलती है। गाड़ी उसको जॉइंट डायरेक्टर के रूप में पर्सनल व्हीकल मिलती है, और उसको असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में या डिप्टी डायरेक्टर के रूप में फुल व्हीकल का सुविधा सरकार उसको प्रोवाइड कर सकती है। अगला सवाल है, तो कम्यूट कैसे करते हैं? ऑफिस के लिए क्या उसके लिए टीए मिलता है या फिर पर्सनल व्हीकल से जाना पड़ता है? तो दोस्तों, आपके घर से लेकर के जो ऑफिस तक का जो डेली कम्यूटेशन है, उसके लेकर के आपको कभी कोई टीए नहीं मिलेगा, क्योंकि टीए आपको तब मिलता है जब आप कोई पब्लिक इंटरेस्ट में लेकर के कोई यात्रा करते हैं, आप कहीं-कहीं जाते हैं लोकहित में। लेकिन आप डेली ऑफिस कम्यूट करेंगे तो आपको उसके लिए टीए नहीं मिलेगा। आपको अपने पर्सनल व्हीकल में, अपने बाइक में या आपके कार में जो भी आपके पास है, उसमें आपको कम्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई आपको टीए नहीं मिलेगा डेली ऑफिस आने के लिए। अगला सवाल है, सर वर्कलोड के बारे में बताइए प्लीज़, इस पोस्ट में वर्कलोड कितना है? क्योंकि एओ को फर्स्ट प्रेफ़रेंस में डालने का सबसे बड़ा रीज़न है फैमिली टाइमिंग, 24/7 जॉब नहीं होना। दोस्तों, कुछ मिसकॉन्सेप्शन है अकाउंट ऑफिसर को लेकर के, इसको हम समझेंगे और इसके वर्कलोड और वर्क प्रोफाइल पर भी चर्चा करेंगे। तो इसमें एक हमको समझना पड़ेगा कि क्या अकाउंट ऑफिसर 24/7 जॉब है या नहीं है। तो इसमें एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आप 24/7 गवर्नमेंट सर्विस तो है, लेकिन आपका वर्क प्रोफाइल उस तरीके से नहीं है 24/7 जिस तरीके से एक एसडीएम या एक पुलिस ऑफिसर का रहता है। आपका जो मेन काम है फाइनेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करना है, उसके तहत राज्य के संचित निधि से बिल्स पेमेंट होने चाहिए, जो राज्य के लोकहित में काम है, वो उस तरीके से नियमों की तरह होने चाहिए जो फाइनेंस विभाग बनाता है। तो इसके लिए आपका कोई वर्क प्रोफाइल इस तरीके से नहीं है कि आकस्मिक 1:30 बजे रात को आपको कोई बिल पेमेंट करना हो। ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो ये रेयर होगा, और अधिकतर जो वर्कलोड होते हैं वो मार्च या फरवरी के एंड में, जब मार्च रस होता है, जब ईयर एंड होता है, तब अकाउंट ऑफिसर का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एज़ अ अकाउंट ऑफिसर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली बैठे रहते हैं या आपके पास कोई काम नहीं है। अकाउंट ऑफिसर के रूप में अधिकतर जो काम है वो आपका मेंटल काम है। आप जो काम करेंगे वो नियमों की व्याख्या करेंगे, नियमों का इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप लोगों के पेंशन को सही तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे, उसके पेंशन नियमों को, रूल्स को आप देखेंगे, आप ट्रेज़री को फंक्शनिंग को देखेंगे, आप अकाउंट्स को देखेंगे, बिल्स क्लियरेंस को देखेंगे, आप एक-एक नियमों को पूरा परखेंगे कि सही तरीके से खरीदी हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप दिन भर अपना दिमाग इसी में लगाते रहेंगे।
अकाउंट ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल में ये है कि आपका जो जॉब है वो 10 टू साढ़े 5 बजे तक का जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप साढ़े 5 बज गए तो पेन बंद कर दिए और चले गए घर क्योंकि मेरा टाइम तो हो गया। अधिकतर जगह ऑफिसेज में यही माइंडसेट रहता है कि किसी भी तरीके से साढ़े 5 बजे तक अपना ऑफिस काटो और निकलो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। तो कई-कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको रात तक भी रुक कर के काम करना पड़ सकता है। मेरा जो ऑफ़िस टाइमिंग है तो एवरेज वो साढ़े 6 बजे है, कभी-कभी साढ़े 7 या रेयर केस में साढ़े 8 या 8 तक बजता है। लेकिन ये कम होता है, अधिकतर जो एवरेज टाइमिंग है वो साढ़े 6 से 7 बजे तक के है। लेकिन वहीं आप ऑफ़िस टाइमिंग के बाद का जो समय होता है, वो आपका अपना समय हो सकता है या सैटरडे संडे को जो आपको जो फ्री टाइम मिलता है, उसमें जनरली आपको ऑफ़िस के काम के लिए नहीं बुलाया जाता। क्योंकि उस तरीके का वर्क प्रोफाइल नहीं है। लेकिन रेयर केस में जब काम की अधिकता हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट मसला हो तो आपको सैटरडे संडे के लिए भी काम जा कर के करना पड़ता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आज तो मेरा छुट्टी है, मैं आज ऑफ़िस नहीं आऊँगा, क्योंकि आप 24/7 आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। आपको कभी भी आपके बिना इजाज़त के आपको सरकार लोकहित में कहीं भी आपको जॉब के लिए लगा सकती है और आप उसको मना नहीं कर सकते। तो अकाउंट ऑफ़िसर के रूप में आप अपने सैटरडे संडे में आप अपना हॉबीज़ परस्यू कर सकते हैं या कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और अपने अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, अपने दोस्त यार को टाइम दे सकते हैं। अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जॉब भी करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में और साथ ही साथ आप अपने हॉबीज़ को, फैमिलीज़ को, अपने लर्निंग को और सारी चीज़ों को आप दूसरे एस्पेक्ट पर एज़ अ फाइनेंस ऑफिसर आप ध्यान दे सकते हैं। अब अगला सवाल है, क्या अकाउंट ऑफिसर के पास पावर है या नहीं है? दोस्तों, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि आप पावर किसे कहते हैं। अगर आपका पावर का डेफिनेशन ये है कि आपको ग्लैमरस लाइफ चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, लाल बत्ती चाहिए या आपको नेम प्लेट लिखवाना है या आपको ऐसा कुछ सिचुएशन चाहिए, तो आपको लगेगा कि अकाउंट ऑफिसर में जो पावर है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से लोग सोसाइटी में पावर को परसीव करते हैं। अकाउंट ऑफिसर बिहाइंड द कर्टेन काम करता है, यानी वो पर्दे के पीछे काम करता है। वो इस तरीके से काम करता है कि उसका जो पावर है वो आपको डायरेक्टली फ़ील नहीं होगा। लोगों के बीच में अकाउंट ऑफिसर के पावर को लेकर जो मिसकॉन्सेप्शन है, वो इसलिए है क्योंकि इसका जो वर्क कल्चर है वो उस तरीके से नहीं है, जैसा डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी का है। इसमें आपका काम को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। ऐसा नहीं है कि आपका काम बहुत ज़्यादा सरल है। आपको बजट मेंटेन करना है, आपको ऑडिट का जवाब देखना है, आपको फाइनेंशियल रूल्स का कंप्लायंस देखना है, क्योंकि अगर इसमें कहीं भी चूक हुआ, तो सारा जो ज़िम्मेदारी है वो फाइनेंस ऑफिसर का आता है। तो अगर कोई भी पैसा इस तरीके से निकला जो नियम की विरुद्ध है या नियम से परे है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फाइनेंस ऑफिसर की होगी जो उस फाइल पे साइन कर रहा है। तो आपका एक साइन पूरे सिस्टम को मूव कर सकता है। बिना फाइनेंस के अप्रूवल के या बिना फाइनेंस के ऑफिसर के साइन के कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते। आप एक ठो पेन भी नहीं खरीद सकते, चाहे आप किसी की भर्ती भी नहीं कर सकते। तो इसका जो वर्क कल्चर है वो बिहाइंड द कर्टेन पर्दे के पीछे आप काम करते हैं और इस तरीके से इसका काम है। और लोग इस बारे में नहीं समझते इसका वर्क कल्चर किस लिए है, इसीलिए इसको लगातार क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं कि इसमें ये है कि आपने मन में कुछ एक छवि बना कर के आप सिस्टम में आते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जो एक एंटाइटलमेंट रहता है गवर्नमेंट सर्विस को लेकर के, जो चार्म रहता है, वो आपको इसमें नहीं मिलता तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होता है कि आप किसी को भौकाल नहीं मचा पा रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे करके जब आप सर्विस में पुराने होते जाएँगे, तब आप समझेंगे कि आप किस तरीके से और दूसरे तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं और आप एक ज़्यादा हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस को जी पा रहे हैं। आप अगर फाइनेंस ऑफिस में हैं तो आप इस चीज़ को फ़ील करेंगे। दोस्तों, फाइनेंस ऑफिसर को लेकर के अगला मिसकंसेप्शन ये है कि फाइनेंस ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये जो वाक्य है, जो इस तरीके के जो वाक्य आते हैं, जो लड़कियों के लिए ये वाला जॉब अच्छा है और ये वाला अच्छा नहीं है, ये कहीं न कहीं उसी पैट्रियार्कल सोच से प्रभावित होता है और इसको समझना कि इसके बेसिक में कि लोग इस तरीके के वाक्यांश क्यों देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट तो 10 से साढ़े 5 बजे तक है, उसी तरीके से जैसे कोई एक स्कूल में कोई टीचर जाता है, उसको ऑफिस टाइमिंग के बाद बच्चे से कोई पढ़ाई को लेकर के कोई रिलेशन नहीं रहता, वो घर आकर के अपना काम करता है। तो लोग जो सोचते हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें जो पे स्केल है वो ठीक-ठाक है, लेकिन आपको लगता है कि 10 बजे से लेकर के साढ़े 5 बजे तक के ऑफिस टाइमिंग है, तो उस ऑफिस टाइमिंग में जो ये रहता है, उसके बाद जो वर्क कल्चर लोड रहता है, वो कम रहता है। इस तरीके के जो विचार हैं, इस कारण लोग ये समझते हैं कि लड़कियों के लिए अच्छा है या नहीं है, या उनको स्ट्रेस कम झेलना पड़ता है फाइनेंस ऑफिसर में। ये कहीं भी तरीके से एक सही नहीं है, मिसकॉन्सेप्शन है और बहुत सारे फाइनेंस ऑफिसर में महिलाएँ हैं जो बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम करती है और अच्छे से मैनेज करती है।
मैं ऐसा एक केस बताता हूँ एक मैडम का, जिसको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है ऑफ़िस आने के लिए और उसके बाद भी उसके बच्चे हैं, 2-2 बच्चे हैं और घर में सँभालती है और ऑफ़िस में भी अच्छे से काम करती है। तो ये जो रहता है कि महिलाओं के लिए अच्छा है और इसके लिए अच्छा नहीं है, ये जो विचार रहता है क्योंकि इसको वर्क कल्चर को लेकर के ये कहीं न कहीं वो पैट्रियार्की से ड्रिवन है। तो इस तरीके के ख़्याल आप अपने मन से हटा दीजिए और आप किसी भी चीज़ को एक बार जब आप सर्विस में आ जाते हैं, तो आप कोई जेंडर नहीं रह जाते, कोई महिला नहीं रह जाते, कोई पुरुष नहीं रह जाते हैं। आप जब आप सर्विस में आते हैं तो आप ऑफ़िसर रहते हैं और आप जो भी ड्यूटीज़ करते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हैं, जो भी काम आप लोकहित में करते हैं, वो सारा काम आप एज़ अ ऑफ़िसर के रूप में करते हैं, ना कि जेंडर के रूप में। तो इसीलिए जब आप सिलेक्शन के बाद या जब सेलेक्ट हो जाते हैं या किसी भी रूप में, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये लड़की ऑफ़िसर है या ये लड़का ऑफ़िसर है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा, कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी इस पोस्ट को लेकर के। अगर इसके अलावा भी और कुछ डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें लिख सकते हैं। कोई डाउट या कोई क्वेरीज़ जिसको मैं आपको अगले वीडियो में डील करूँगा और बताऊँगा। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी क्वेरीज़ आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। धन्य